देखिए, मुजफ्फरपुर में जो मौत हो रही है वो सिर्फ मंगल पांडे के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद से ही नहीं हो रही, ये सालों साल से चला आ रहा है। तो सिर्फ एक मंगल पांडे को टारगेट करने से बेटर होगा कि पूरी व्यवस्था को टारगेट करना है। कांग्रेस के नज़र में इस पूरे मामले में बिहार सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो लोग देखते रहे हैं, जब से नीतीश जी चीफ मिनिस्टर हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। अकाउंटेबिलिटी चीफ मिनिस्टर को लेनी पड़ेगी। और 5 बार बीजेपी का आदमी स्वास्थ्य मंत्री रहा इस बिहार में। मंगल पांडे तो 1.5 साल पहले से आए। तो मेरा मानना है उससे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है जो कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पार्लियामेंट में लीची को जिम्मेदार ठहरा दिया है। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा भी है फर्स्ट पेज में कि लीची की वजह से जो बच्चे भूखे रहते हैं वो लीची खाते हैं और बीमारी के शिकार होते हैं। बिहार सरकार का स्टैंड कुछ और है। इनका IGIMS ने कहा नहीं, लीची वजह नहीं है। सदन में इनके मंत्री कुछ और बयान देते हैं, केंद्र में जो स्वास्थ्य मंत्री है कुछ और बयान देता है। तो कहीं न कहीं हमको लगता है कि लीची उद्योग के खिलाफ भी ये लोग साजिश कर रहे हैं और इस पूरे मामले में बेवजह लीची को विवादित किया जा रहा है। मांग क्या कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि इस पूरे मामले में सरकार की गलत नीतियाँ जिम्मेदार हैं। सरकार की स्वास्थ्य की जो पॉलिसी है हेल्थ डिपार्टमेंट का, वो जिम्मेदार है। स्वास्थ्य सेवाओं में जो कमी है, खुद सरकार ने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट किया है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है। तो आखिर 14 साल से चीफ मिनिस्टर आप हैं और ये सब कुछ नहीं है, तो आप सरकार में क्यों हैं? आपको इस्तीफा देना चाहिए। आरजेडी को आप सजेस्ट करेंगे, आपके सहयोगी हैं, कि जिस तरीके से वो लोग जो डिमांड कर रहे हैं उस डिमांड में ऐड ऑन होना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ विपक्ष को सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर के पीछे नहीं, हेल्थ मिनिस्टर तो है ही, चूँकि डिपार्टमेंट के हेड है वो, लेकिन दोषी हैं व्यवस्था के जो लीड कर रहे हैं, सरकार को लीड कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट। तो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट भी तो मुख्यमंत्री के अंडर में है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए दोनों दोषी हैं और दोनों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। बच्चों की मौत सबसे बड़ी चीज़, लीची, इस्तीफा होना चाहिए, दोनों का इस्तीफा होना चाहिए। और अभी अब तो बारिश हो रही है, अब क्यों मौत हो रही है? पहले कहा गया बारिश हो जाएगी तो मौत रुक जाएगी, अब क्यों मौत हो रही है? और लीची तो मुजफ्फरपुर में है, गया में क्यों मौत हुई है, दरभंगा में क्यों मौत हुई है? दरभंगा 50 बच्चे मरे हैं। तो ये कहीं न कहीं अपनी व्यवस्था को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो PMCH में हो रहा है गोरख धंधा, ऑर्थो विभाग के HOD को बचाने की कोशिश हो रही है। ये वो HOD हैं जिन्होंने निजी कंपनी की दवा लिखने के लिए अपने जूनियर्स को फोर्स किया और जिन लोगों ने बात नहीं मानी उसे फेल कर दिया इम्तहान में। और अब जब नाक के नीचे से पैर के नीचे ज़मीन खिसक गई तो इन लोगों ने दबाव में एक IOS के लिए जांच कमेटी बैठा दी, अन्य डॉक्टरों के द्वारा जांच। डॉक्टर कैसे डॉक्टर की जांच करेगा? आप लोग क्या करेंगे? आज हम लोग फिर इस बात को सदन में उठाएंगे कि उस डॉक्टर को जो जिम्मेदार है एक निजी कंपनी की दवा के कारोबार को बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं उसमें उच्च पदस्थ लोगों की साठगांठ है, तभी तो उसको बचाने की कोशिश हो रही है। अगर उसको क्लीन चिट मिली, इससे प्रमाणित हो जाएगा कि उस डॉक्टर के पीछे बड़े बड़े पद पर बैठे लोग शामिल हैं, सबकी उस कमाई में हिस्सेदारी है। नंबर 3, लास्ट पॉइंट, सदन में विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। जब हम बोलने के लिए खड़े भी होते हैं तो हंगामा करा दिया जाता है और फिर हमारी आवाज़ को बंद कर दी जाती है और फिर दूसरे प्रश्न पर सदन स्पीकर साहब चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमज़ोर करना है और स्पीकर सदन के कस्टोडियन है, उनको विपक्ष की भी आवाज़ को सुनना है और सत्ता पक्ष को भी देखना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। 2 दिन से मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा है। और आज एक नई बात सुना कि मीडिया के लोगों को भी पाबंदी लगा दी गई कि वो उस आसपास नहीं जा सकते हैं। तो आखिर सरकार को डर किस बात की है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार ने भारी घपलेबाजी की है। उनका पोल खुल रहा है, रोज विपक्ष सक्रिय है और इस वजह से वो मीडिया पर भी अंकुश लगाना चाह रहे हैं और विपक्ष की आवाज़ को भी दबाना चाह रहे हैं।